हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए चैप्टर नए टॉपिक डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेंट उसी के पैरेलल चलता है, उसी के जैसा चलता है, थोड़ा डिफरेंस प्रॉपर्टीज अलग होती है, लेकिन ये दोनों चैप्टर एक दूसरे के कोरिलेटेड चैप्टर्स है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या। डिटर्मिनेंट जो रहेगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को बिलोंग करेगा। कोई अगर एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको 3 4 -1 2, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में अगर है और इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में बताते हैं तो ये डिटरमिनेंट का सिंबल रहेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जब हम बताएंगे तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा डिटरमिनेंट फॉर्म में 3 4 -1 और 2। ठीक है, यही 3/3 में भी अगर मैट्रिक्स आपको दिया है तो उसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये इस टाइप से उसको लिखा जाता है। अब अगर आपका क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन। यदि मैट्रिक्स ए ये दे रखी तो आपको डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। तो पहले तो हमने उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। डिटर्मिनेंट ए जब हुआ तो इस टाइप से लिखा गया। अब इसको हमें सोल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप चलता है इसमें, 3 × 2। ठीक है, बीच में आपको हमेशा माइनस लगाना है, देन -1 × 4। ठीक है ना, 3 का 2 में मल्टीप्लाई और -1 का 4 में मल्टीप्लाई, तो 6 + 4 = 10। ये आंसर हो गया आपका इसके डिटरमिनेंट का। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई है। यदि इसी में क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? 3a का डिटरमिनेंट। लेकिन पहले हमारे पास 3a होना चाहिए, हमारे पास तो क्या है, a है। तो इस a को पहले हम 3a में कन्वर्ट करेंगे, यानी a दे रखा है तो हम पहले 3a निकालेंगे। 3 और मैट्रिक्स a जो दिया है आपके पास 3 4 -1 2। ठीक है, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, 9 12 -3 और 6। जब ये आपके पास 3a आ चुका है तो अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। वही मेथड, 9 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54। बीच में माइनस तो आएगा ही सही। देन -3 × 12 तो -36, तो ये हो जाएगा +36। ठीक है, 80 एंड 10 90, ये हो जाएगा इस टाइप से आपका आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल डिटरमिनेंट निकालने को है। और अगर इस टाइप से आ जाए 3a 2a 5a वगैरह, तो पहले आपको उसको मल्टीप्लाई करके उसको 3a में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो दोस्तों ये तो 2/2 का हो गया। अब अगर ऐसे ही 3/3 के अंदर हो तो फिर कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, वो देखते हैं हम। सपोज हमारे क्वेश्चन में एक डिटरमिनेंट दे रखा है आपके पास 5 -4 3 2 1 3 5 4 -1, ये डिटरमिनेंट है। अभी आपका 3/3 के फॉर्म में है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। अभी हमने 2/2 का देखा था तो सीधे हमने इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। 3/3 का जो डिटरमिनेंट होता है उसको हम 6 तरीके से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, किसी तीनों रो में से हम किसी भी एक रो को ले सकते हैं। एक तो ये बात। उसके बाद जो तीनों कॉलम्स हमारे पास है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम, उसमें से भी किसी भी एक कॉलम को लेकर आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हो। टोटल 6 तरीके से आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो और सभी से एक ही आंसर आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आता है यदि आप गलती नहीं करते हो तो, है ना। अगर सही करोगे तो आंसर हमेशा एक ही आएगा। हम फिलहाल फर्स्ट रो की हेल्प से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रो को जब हम लेंगे, पहले हमने लिया 5 को। ठीक है, तो जिस वैल्यू को हम ले रहे हैं उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ दिया जाता है, यानी ये रो तो देखने ही नहीं क्योंकि हम फर्स्ट रो में है। जिस वैल्यू को लिया उसके कॉलम को भी आप छोड़ दीजिए। तो ये 4 वैल्यूज बची है, मतलब ये इस टाइप से हो जाएगा 1 3 4 -1, ये वाला डिटरमिनेंट बचेगा। अब इस 5 के आगे हम बढ़ते हैं अगली वैल्यू पर, -4 पर, है ना। जो डिटरमिनेंट रहता है इसका पैटर्न होता है इस टाइप से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस फॉर्मेट में। मतलब जो चारों कॉर्नर्स की और जो सेंटर की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव प्लेस पर होती है। जब हमने इस 5 को लिया तो ये पॉजिटिव प्लेस पर था, इसलिए आगे प्लस, तो प्लस डालने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। जब हम इस -4 को डालें तो वो नेगेटिव प्लेस पर है, इसलिए आपको माइनस तो पहले से लगाना ही है। ये माइनस तो आ ही गया,
अब जो वैल्यू थी वो तो ऑलरेडी क्या है -4 है, इसको लिया हमने, है ना। अब -4 को जब हमने लिया है तो उसके कॉलम को छोड़ देंगे, यानी अब इस कॉलम को नहीं देखना है। तो बचे कौन, 2 3 5 और -1, 2 3 5 -1 हो गया। -4 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 3 पर, तो ये पॉजिटिव प्लेस पर इसलिए प्लस आ जाएगा यहाँ पर 3। तो अब इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, तो 2 1 5 और 4, 2 1 5 4, ठीक। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, 2/2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, 5 एज इट इज। अभी पिछला क्वेश्चन देख चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का -1 में, ठीक है। देन बीच में माइनस तो लगना ही है, 4 का 3 में, फिर इधर आते हैं +4 एज इट इज, इधर है -2 और बीच में माइनस लगाना है, 5 3 जा 15, फिर आगे बढ़ते हैं +3 एज इट इज, 2 4 जा 8, बीच में माइनस, 5 1 जा 5, ठीक है। देखिए आपको ये समझाने के लिए मैंने ये स्टेप लिखी है, लेकिन जब आप एग्जाम में सोल्व करने जाएंगे तो आपको इस स्टेप के लिए अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसके बाद यही स्टेप लिखेंगे, आप इसके लिए जो कीमती समय है वो वेस्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि कहां से आता है, हमें डायरेक्टली यही स्टेप्स लिखने हैं ऊपर। तो 5 into -13 plus 4 into -17 and plus 3 into 3, so -65 -68 and plus 9, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 और 8 13, 133 माइनस का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 124 -124, ये वैल्यू हो गई इस 3/3 के डिटरमिनेंट की। तो दो तरीके का हमने देखे अभी, 2/2 का कैसे हुआ था और 3/3 का कैसे हुआ है। आप इसमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ले सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। जिस रो को आप ले रहे हैं उसके एलिमेंट के कॉलम को आपको छोड़ते जाना है, जैसे हमने बीच में करा था। आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको इस साइन को ध्यान, अगर मान लो हम सेकंड रो को लेते, मतलब हम इस 2 और 3 को लेकर सोल्व करते, तो सबसे पहले हमने क्या करा था कि इस 2 को उठाएंगे हम, है ना। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस की प्लेस पर, इसलिए डायरेक्टली पहले से क्या माइनस चलेगा। तो -2 को लिया, यानी अंदर क्या आ जाएगा, इस रो को हम देखेंगे नहीं, इसके कॉलम को भी छोड़ देंगे, तो -4 3 4 और -1, है ना। इस टाइप से चलेंगे, -4 3 4 और -1, फिर -2 इस 2 के बाद आगे आए 1 पर, तो 1 कौन सी प्लेस पर है, पॉजिटिव प्लेस पर, इसलिए प्लस आपको लगाना है पहले से। अब जो वैल्यू आप उठा रहे हैं वो और उसका डिटरमिनेंट, उसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, और ऐसे ही फिर +1 के बाद हम आगे चलेंगे 3 पर, तो 3 माइनस वाली पोजीशन पर है, इसलिए आगे पहले से माइनस तो लगा ही दिया। अब जो वैल्यू वो लिखेंगे, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और फिर उसका डिटरमिनेंट और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2/2 का और 3/3 का। इसी में हम एक पैटर्न और देखते हैं, अगर जैसे हमने मैट्रिक्स में देखा था एक्स वाई की वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड की थी, है ना। उसमें हमने वेरिएबल फाइंड किया था, जैसे दो मैट्रिक्स इक्वल है तो बताइए एक्स वाई की वैल्यू क्या है। इसी में भी अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन ले रहा है, x - 2 -3 3x और 2x इक्वल टू 3 आपको ये दिया है, ये क्वेश्चन है, और आपका सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है। जो हमने मैट्रिक्स में सवाल किया था उसमें हमने क्या करा था कि अगर इस टाइप का सवाल अगर मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हो, है ना, कि बताइए x की वैल्यू क्या है, तो इस 3 के साथ में हम i लगा देते हैं और इस i को लिख देते हैं हम 1 0 0 1, ठीक है। फिर इस 3 का हम अंदर इंटू कर देते हैं 3 0 0 3, और फिर हम इसको कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग, ठीक। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स में कंपैरिजन नहीं करते हैं, सॉरी डिटरमिनेंट में कंपेयर नहीं किया जाता है, इसमें सोल्व किया जाता है। मतलब हम इसको सोल्व करेंगे, x - 2 का इंटू हो जाएगा 2x में, बीच में माइनस तो लगना ही है, 3x का इंटू हो जाएगा -3 में और इक्वल टू 3 एज मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x² -4x प्लस 9x, और ये इधर आकर हो जाएगा -3 इक्वल टू 0, तो 2x² प्लस 5x -3 इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको सोल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x की अगर दो वैल्यूज आती है तो आप x की दोनों वैल्यू को किसी भी एक कंडीशन में
आप यहाँ पर पुट करके देखना कि कौन सा उसको सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे दोनों वैल्यूज हम उसमें लेते हैं। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, सॉरी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। एक और अगर इसी पैटर्न का क्वेश्चन लिया जाए इसी टॉपिक में कि आपको एक डिटरमिनेंट दे दिया है 2x 3 5 और x, ये इक्वल है एक डिटरमिनेंट के 16 3 5 और 2 के। तो बताइए x की वैल्यू क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं कि कंपेयर कर लिया, ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू 2 आंसर आ गया, ठीक है 2x इक्वल्स टू 16 तो x इक्वल टू 8 आंसर आ गया, तो x की दो वैल्यू हो गई 2 और 8, ठीक। ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट अगर आपको दो डिटरमिनेंट एक दूसरे के इक्वल दे रखे और आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है तो आप उसमें कंपेयर नहीं कर सकते हो, आपको उसको दो ही तरफ सोल्व करना है। 2x का इनटू x में करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स इधर आते हैं 16 2 जा 32 माइनस 5 3 जा 15, देन 2x स्क्वायर माइनस 15 तो कैंसिल हो गया इक्वल्स टू 32 यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसको सोल्व करना है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा कि जब दो डिटरमिनेंट इक्वल हो तो आप उसको कंपेयर नहीं करेंगे। ये एक बेसिक था आज के लिए। अगला टॉपिक हमारा रहेगा जिसमें माइनर्स कोफैक्टर्स को समझेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।